30 जनवरी को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजड़िया के नेतृत्व में प्राथमिक विभाग के अधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन दीप प्रज्वलन न कर देने पर नगर निगम की जमीन से भू माफियाओं का कब्जा न हटाने, वरिष्ठ नागरिकों की तहसील दिवस में दी गई शिकायतों का निस्तारण न करने एवं तांत्रिकों मौलवियों द्वारा मजारों के माध्यम से महिलाओं को बुलाकर बेहोश कर उनका शारीरिक शोषण करने, जगह जगह लैंड जिहाद कर बिना अनुमति के मजार बनाए जाने संबंधी मांगों को लेकर सदर तहसील में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर में ही एसडीएम सदर परमानंद सिंह जी आ गए। उन्होंने आश्वस्त किया कि मंदिर का ताला खुलवा दिया जाएगा, साथ ही जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का भी निस्तारण शीघ्र ही कर दिया जाएगा। इस अवसर पर अर्पित शर्मा, राहुल सोनू रैकवार, दीपक, अतुल, गणेश कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए क्या है कि बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे है ना। मंदिरों में पूजा, पुरातत्व विभाग ने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारा, और उसमें पुरातत्व विभाग ने मंदिर है एक किले के नीचे, वहाँ पर लोगों ने कार्यक्रम रखा 251 दीप जलाने का। पुरातत्व विभाग वालों ने दीप नहीं जलाने दिए उनको, और वहाँ पर ताला लगा दिया है, पूजा नहीं करने दे रहे हैं। तो इसको लेकर के साथ ही साथ तहसील दिवस के अंदर बुजुर्ग लोग अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार शिकायतें देते हैं। उनकी ज़मीनों की, उनकी बाउंड्री उखाड़ के फेंक दी गई, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। उसको लेकर के नगर निगम के जो घोषित भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पहुज नदी की धारा साफ सुथरी हो और पहुज नदी के का अतिक्रमण हटाया जाए। उसके साथ ही साथ अन्य जो विभागों के अतिक्रमण हैं उन विभागों के अतिक्रमण भी हटाए जाएँ, क्योंकि जैसे मजारें हैं, मजारें हटाना हम लोगों का काम थोड़ी है। प्रशासन देखे जहाँ पर मजारें नहीं बन रही है वहाँ पर मजारें हटाए। ये जो लैंड जिहाद अघोषित रूप से चल रहा है इस यहाँ पर झांसी के अंदर, वो निश्चित रूप से बहुत ही शोभनीय और वैसा विषय है। जैसे कि हमारी एक बिजौली वाली मजार है, वो आ रही थी रास्ते के अंदर, उस समय पर नक्शा बनाया गया, तत्कालीन डीएम थे शिव कुमार अवस्थी जी, उस मजार को हटाने की बात हुई, लेकिन जब रास्ता डाली गई तो उसको मोड़ दिया गया, वहाँ पर उसको चौड़ा नहीं किया गया। इसी तरह से तंत्र क्रियाएं करते हैं वहाँ पर बैठ करके मौलवी लोग। अभी एक महिला का आपने देखा होगा, गुरसराय का रहने वाला मौलवी है, उसने तंत्र क्रिया करके टीकमगढ़ की महिला के साथ में अवैध संबंध बना दिए। तो इस प्रकार की क्रियाएं ऐसे पाल कॉलोनी के अंदर एक मौलवी कर रहा है, इसी तरह से और जगह भी मिशन कंपाउंड के अंदर एक मौलवी है जो इस प्रकार की हरकतें करता है। तो ऐसे मौलवियों को उठा करके, ऐसे जो लोग हैं उनको उठा करके पुलिस उठा करके बंद करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और कानून का राज जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस तरह से कायम हो। इसको लेकर के आज हम यहाँ पर एसडीएम साहब के दरवाजे पर धरने पर बैठे हुए थे। एसडीएम साहब आ गए हैं, वार्ता कर रहे हैं, और समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आगे भी राष्ट्रभक्त संगठन इसी तरह से